कल हमने आपको विलोपन विधि के कुछ सवाल सिखाए थे। आज भी हम आपको विलोपन विधि के ही सवाल सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन कल के क्वेश्चन अलग टाइप के थे, आज के क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, सबसे पहले क्या करते हैं वो हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। अगर कल की वीडियो ना देखी हो, सबसे पहले वो देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने 5 सवाल लगवाए हैं। बहुत धीरे धीरे लगवाए थे, 25 मिनट में लगवाए थे। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, ठीक है। चलिएगा चलते हैं। सबसे पहले लिखो हल और इसको ऐसे ही यूं ही उतार लो, ठीक है। इसे डाल दो समीकरण नंबर 1 और दूसरा उतारो, इसे डालो समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने आपसे ये कहा था कि किसी एक को बराबर कर लो, चाहे x को बराबर कर लो, चाहे y को बराबर कर लो। कल की वीडियो में हमने चिन्ह भी आपको समझाए थे। तो हम y को बराबर करेंगे, हमेशा उसको बराबर करते हैं जिसमें कम पहाड़ा पड़ना पड़े, ठीक है। करने को x को बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। y को बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो y को करेंगे, क्यों करेंगे? उसमें 5 ही का पहाड़ा पड़ना पड़ेगा। x को करेंगे तो उसमें 8 का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपकी इच्छा। तो आप लिखिएगा कि समीकरण 1 में 2 में 5 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में हम 5 का गुणा करेंगे, मतलब इसमें हम 5 का गुणा करेंगे और गुणा पूरे में होगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चकु 20। अगला जो बन के आएगा वो समीकरण नंबर 3 बोला जाएगा। क्या कहा? अगला जो बन के आएगा वो समीकरण नंबर 3 बोला जाएगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, किसमें से? समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा दीजिए, और जब आप घटाएंगे तो आपका आंसर कोई एक निकल आएगा। चलिए लिखिएगा, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है? ये रहा आपका समीकरण 1, ठीक है। और ये रहा आपका समीकरण नंबर 3। आप घटा दीजिए, आप घटा दीजिए। तो और आपने घटाना बोला है ना, घटाना, तो चिन्ह किसके लगाइएगा? ठीक है, चिन्ह हमेशा अपोजिट लगाए जाते हैं। जैसे प्लस था, हमने माइनस लगाया, कुछ नहीं होता प्लस होता, हमने माइनस लगाया, कुछ नहीं होता प्लस होता, हमने माइनस लगाया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस गया गया, मतलब प्लस माइनस तो कट जाता है, कट गया। अब यहाँ से आप 8 में से 5 घटाओ तो कितना बचेगा? 3x ही तो बचेगा। और यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 20 है, 20 में से 11 घटाओगे 9 बचेगा। आपको पता है ये वाला हमेशा कहाँ जाता है? अपान में। तो 3 त्रिका 9, ठीक है। बस आपका x का मान आ गया। जब x का मान आ जाता है तो ये मान उठा के आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, आपका y का मान निकल आएगा, ठीक है। तो रखते हैं।
x का मान समीकरण आपकी इच्छा है, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है, ये वाला 2 है, ठीक है। देखो मान रखने को रख सकते हो आप, लेकिन ये देखा करो कि सरल किस में पड़ रहा है। तो हमें 2 सरल लगा, इसीलिए तो हमने 2 लिख दिया। तो क्या मान है, 3 है ना x का मान। भाई x का मान कितना है, 3, तो x के 3 तो लिखेंगे, तो y को ऐसे लिख लो, ये 4 ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। 3 इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब जोड़ दो, कितना आ गया, आंसर आ गया आपका। शायद खूब समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है 3x 4y बराबर 10। इधर लिखा है 2x माइनस 2y बराबर 2। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ लिखा रहने दीजिए। सबसे पहला काम क्या करिए आप, लिखिए आप, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इतना कर लिया। अब आपको क्या करना है, बस किसी एक को बराबर करना है, चाहे y को बराबर कर लो चाहे x को बराबर कर लो। लेकिन अगर यहाँ पे आप 2 का गुणा कर दें तो 2 दूना 4, तो y बराबर हो गई। तो ये देखा करो कि किससे गुणा करें जो एक ही बार में हो जाए, और सरल तरीका अपनाएं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें 2 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो लिखिएगा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो करिए 2 का गुणा। अब देखिएगा, उंगलियों की तरफ देखना जरा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अगला जो बन के आएगा वो समीकरण नंबर 3 बोला जाएगा, ठीक है। अब आप घटा दीजिए, सॉरी जोड़े जाएगा, +1 जोड़ा जाता है। समीकरण 1 समीकरण 3 को जोड़ दीजिए, जैसे समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कट गया, 4 3 7 हो गया, और ये 14 हो गया। ये 7 कहाँ जाएगा, अपान में, 7 दूनी, एक आंसर आपका आ गया। ये मान उठा के कहीं रख दीजिए। जब ये मान आप कहीं उठा के रख देंगे तो आपका y का मान
आ जाएगा। तो आप लिखो x का मान समीकरण सरल कौन सा 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। यही तो समीकरण नंबर 2 है। तो कहाँ पे रखना है आपको? x की जगह पे आपको 2 रखना है। तो 2 ऐसे लिख लीजिए। x की जगह आप कितना लिखना है? 2 और -2y और बराबर में 2। ठीक है। अब 2 का 2 में गुणा करो तो 4 आएगा और 2y ऐसे लिख लो बराबर में 2। -2y ऐसे लिखो बराबर में 4। ये उधर -2y और 2, ये 4 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, ये बात तो आप जानते होंगे। -2y इसमें से घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक है। -2y बराबर 2y माइनस, तो y बराबर -2 अपान, और ये वाला 2 कहाँ जाएगा? अपान में जाता है। माइनस माइनस गया, 2 एकम, आंसर आ गया आपका। ऐसे लगाया जाता है। ठीक है। अगर आपके मन में थोड़ी शंका हो कि ये वाला मान हम 1 में रख के हल करेंगे, तो भाई आंसर 1 में रखने से भी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगला सवाल भाई क्या है? और फेयर कॉपी बनाना, उसमें प्रतिस्थापन विधि लिखना, बड़े अच्छे सवाल लगाना। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, चलिए भाई 3 नंबर का। थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा है। ऐसे लिखा है, दूसरा कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है। तो ये वाली चीज अलग टाइप से लिखी है। थोड़ा सवाल है भाई, चेंज होता है, अभी और चेंज होंगे। सवालों का तरीका अलग अलग है, लेकिन आप जैसे हल कर रहे हैं हल वैसे करिए। तरीका वो कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी लिख दें यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको लिखिएगा समीकरण नंबर 1, दोबारा में लिखिएगा अगर ये 7 उधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन गया। बस 7 को उधर ले जाओ आप। जब उधर ले जाओगे तो किसका हो गया? प्लस का हो गया। बस समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब आपका ये बात कहने का, अब हम ये कहेंगे आपसे कि कोई x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, तो वो बराबर करना जिसमें एक बार गुणा करने से बराबर हो जाए। जैसे समीकरण 1 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, तो x से बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे फिर आप घटा देना, आपका आंसर 1 निकल आएगा। तो क्या लिखोगे आप कि समीकरण, भाई हम धीरे धीरे लिखते हैं क्योंकि मेरी तेज लिखने पर राइटिंग बिगड़ जाती है। समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम
3 का गुणा करेंगे और पूरे में गुणा होगा। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौकू 12। अगला जो बन के आएगा वो समीकरण नंबर 3 बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी 9x है, यहाँ पे भी 9x है, आपने x के तो बराबरी किया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब दोनों एक ही जैसे चिन्ह होते तो कल हमने बात बताई थी आपको, तो घटाया जाता है। तो आप क्या लिखो कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर लिखो ठीक है। चिन्ह हमेशा अपोजिट लगाया जाता है। ठीक है, चिन्ह हमेशा अपोजिट लगाया जाता है। तो ये तो गया प्लस माइनस, यहाँ पे 15 है प्लस का, यहाँ पे 2 है माइनस का। आप घटाओगे तो 13 बचेगा, यहाँ से घटाओगे -5 बचेगा। तो y बराबर निकला ठीक है, y बराबर निकला -5/13। ये मान उठा के आप 1 में रखो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो आप। तो आप क्या लिखोगे, y का मान समीकरण कौन सा सरल पड़ेगा, हमें 2 सरल लगेगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2 ये वाला समीकरण। और y की जगह पे लिखना आपको 5/13 बराबर में 7। भाई y का मान निकला है तो y की जगह पे ही तो लिखेंगे। तो y की जगह पे हमने लिखा -5/13। इसे ऐसे तल लो, 5 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और अपान में 13 और बराबर में 7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 9x को ऐसे लिख लो और बराबर लगा लिया, 7 ऐसे लिख लो। ये 10/13 उधर ले जाओगे, पक्षांतर करोगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो कि 9x इसको ऐसे उतार लिया इधर, इसके अपान बंद कर लें तो कोई दिक्कत, बंद करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी? क्योंकि 1 का गुणा करो 1 का भाग करो वही संख्या आती है। तो 9x को ऐसे लिख लो, 13 सत्ते 91 और 10 एकम 10 अपान। ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें से घटाओ तो 1 और 8 और अपान में 13। अब आपको पता है ये 9 कहाँ जाएगा, अपान में। ठीक है भाई, यहाँ पे होता है अपानी में जाता है। तो 9 एकम 9, 9 नेम 81। तो x का मान निकल के आया 9/81।
ये हुआ सवाल। ठीक है, और भी सवाल हैं इसके, बहुत कठिन नहीं है। आप अगर पहली वाली वीडियो देख लो तो आप बिना देखे ही सवाल लगा सकते थे। ठीक है, तो अब हम आपको कल कोई दूसरी टाइप की वीडियो अपलोड करेंगे, वो भी प्रतिस्थापन विधि की ही होगी। ठीक है।